सीरियल वसुधा में ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है जिसने पूरे चौहान परिवार की दुनिया ही हिला दी है। जैसे ही मासा की गिरफ्तारी की खबर पूरे चौहान हाउस में फैलती है, वैसे ही माहौल पूरी तरह बदल जाता है और जिस देव को सब लोग लगभग खो चुके थे, जो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा था, उसकी बंद आंखों में अचानक हलचल दिखाई देने लगती है। ये सिर्फ एक इंसान के होश में आने का पल नहीं, बल्कि पूरी कहानी को नया मोड़ देने वाला पल साबित होता है। करिश्मा रानी की शातिर चालों ने पूरे चौहान परिवार को बर्बादी के कगार पर ला खड़ा किया था, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ अविनाश को फंसाना नहीं, बल्कि पूरे परिवार को तोड़ना था। उसे पहले से पता था कि अगर अविनाश पर केस जाएगा तो चंद्रिका एक माँ होने के नाते कोई बड़ा कदम जरूर उठाएगी, और वही होता है। जब पुलिस अविनाश की गिरफ्तारी की तैयारी करती है तो चंद्रिका अपने बेटे को बचाने के लिए खुद आगे आ जाती है और पूरे इल्जाम अपने ऊपर ले लेती है। वो जानती है कि ये फैसला उसके लिए कितना खतरनाक है, लेकिन एक माँ होने का फर्ज निभाते हुए बिना डर के खुद को दोषी मान लेती है और खुद गिरफ्तारी के दलदल में फंस जाती है। जब पुलिस चंद्रिका को अरेस्ट करने आती है तो पूरा चौहान हाउस सदमे में डूब जाता है और गिरफ्तारी से पहले चंद्रिका वसुधा को बुलाकर बेहद भावुक अंदाज में कहती है कि अब इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। मैं जेल जा रही हूँ, लेकिन मेरा परिवार बिखरना नहीं चाहिए। ये सुनकर वसुधा पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन फिर भी खुद को मजबूत बनाने की कोशिश करती है और दौड़कर देव के पास जाती है। रोते हुए देव से कहती है कि मासा अरेस्ट हो रही है, अगर तुम अब भी नहीं उठे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और तभी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। जब देव की उंगलियां हिलती हैं, उसकी आंखें धीरे धीरे खुलती हैं और वो होश में आ जाता है। ये सीन इतना पावरफुल होता है कि दर्शकों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देव के अंदर अब अपनी मासा को बचाने और करिश्मा की सच्चाई सामने लाने की आग चलने लगती है और कुछ ही समय बाद वो व्हील चेयर पर पुलिस स्टेशन पहुंचता है, जहां वो बिना डर के पुलिस के सामने बेल के पेपर्स फेंक कर कहता है कि मेरी मासा की कोई गलती नहीं है, ये सब करिश्मा रानी की साजिश है और उन्हें तुरंत जेल से बाहर निकाला जाए। देव पुलिस को बताता है कि कैसे करिश्मा ने हर कदम सोच समझकर चाल चली थी, ताकि चंद्रिका खुद आगे आकर सारा इल्जाम अपने ऊपर ले ले। लेकिन करिश्मा ये भूल गई थी कि चौहान परिवार में देव और वसुधा जैसे लोग भी हैं। आखिरकार देव की कोशिश रंग लाती है और चंद्रिका को बेल मिल जाती है। जेल से बाहर आते ही चंद्रिका वसुधा के पैरों में गिरकर रो पड़ती है और पहली बार दिल से उसे अपनी बहू स्वीकार करती है। अब सवाल ये है कि क्या करिश्मा की सच्चाई पूरी तरह सबके सामने आएगी? क्या चौहान हाउस में शांति लौटेगी, या फिर कहानी में आने वाला है कोई और बड़ा तूफान?